हमने चर्च में ईमान का टॉपिक शुरू कर रखा है। बुनियादी तौर पर हमारा जो ईमान है खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस पर हैं। खुदा यीशु मसीह के कफारे पर हैं, उसके जी उठने पर हैं, उसके आसमान पर उठाए जाने पर हैं और फिर से वापस आने पर और अब्दी ज़िंदगी पर। यह हमारा पक्का ईमान है और यह हमारी बुनियाद है। आमीन। उसके बावजूद इस दुनिया में रहने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के चैलेंजेस में फतह पाने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत होती है। जो फेथ है, दिस इज ए स्पिरिचुअल वेपन। फेथ इज ए स्पिरिचुअल वेपन। ये एक रूहानी हथियार है। फेथ इज ए स्पिरिचुअल फोर्स। ईमान एक रूहानी कुव्वत है। इस बात को याद रखें कि अगर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ईमान की जरूरत है। ईमान की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। फेथ की जो क्वालिफिकेशन है वो बिलीविंग है। बिलीव करना खुदा पर और बिलीव करना कि वो मेरे लिए ये सब कुछ कर सकता है। हमारी जिंदगी में जो चैलेंज हैं, प्रॉब्लम हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसमें खुदा का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। इट्स डिपेंड ऑन आवर फेथ। ये हमारे ईमान पर मुनस्सर है कि हम खुदा पर कैसा ईमान रखते हैं। खुदा हमें बड़े बड़े ब्रेक थ्रू देना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा ईमान खुदा की ज़ात पर हो कि मेरा खुदा, मेरा यीशु मेरे लिए ये कर सकता है। और खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जितना आप ईमान सुनेंगे, कलाम सुनेंगे, आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। जितने आप कलाम की एक्सरसाइज करेंगे, आपका फेथ ऑटोमेटिकली ग्रो करता चला जाएगा। इसलिए बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अगर ईमान बढ़ाना है तो हमने खुदा के कलाम की एक्सरसाइज करनी है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप दुआ करेंगे, जितना आप रूह में दुआ करेंगे, जितना आप समझ के साथ दुआ करेंगे, जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली ईमान बढ़ता चला जाएगा। आमीन। कनानी औरत, इसको यूनानी भी कहा गया है और कौम की सुरफनिकी भी कहा गया है। यह लिखा है कि ये अपनी सरहदों से निकली है। इसने बॉर्डर लाइन को, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस किया है और ये यीशु के पास आई है। उतनी देर तक हमें जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं मिल सकता है जब तक हम अपनी बाउंड्री से, मिश्रों की हदबंदी से, नाफरमानी की हदबंदी से, नाफरमानी की हदबंदी से, गुनाह की हदबंदी से नहीं निकलते हैं, हम कभी भी ईमान के तजर्बात अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। हमें खुदा से कुछ लेने के लिए हमें स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी जगह पर रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। यह औरत आई है और उसने
यीशु से कहा है, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए खुदा मुझ पर रहम कर, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिला है, कोई जवाब इसे नहीं दिया गया है। और इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा खुदावंद, हमारा यीशु जवाब नहीं देता है। वो मेहरबान है और उसकी मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को भेजा। उसकी मोहब्बत है आप खुदा के लोग हैं, उसकी ये मोहब्बत है आप उस लिविंग गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, उसकी ये मोहब्बत है आप लिविंग गॉड का वर्ड सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं। आप किसी बुत के आगे नहीं, आप किसी इंसान के आगे नहीं झुक रहे हैं, उसकी मोहब्बत है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए खामोश है और कोई जवाब इस कुरानी औरत को जो है ये नहीं दिया गया है। ये औरत बड़े ईमान से घर से निकली है, बड़े पुख्ता ईमान से ये घर से निकली है। इसके दिल में 1% भी शक नहीं है, ये बिल्कुल शक के साथ नहीं आई है। पुख्ता इरादा, ईमान वो काम करता है जो दिल में हो और दिल से मुंह पर आए। मैंने टाइम हम बड़ी दुआ करते हैं, मुंह से दुआ करते हैं, मुंह का हिस्सा जरूरी है, लेकिन अगर यहां से ये डिलीवर हो, बाय हार्ट डिलीवर होना चाहिए। अगर ईमान दिल में है तो अगर आप मुंह से उसका इकरार कर रहे हैं तो फिर सारे काम हो जाएंगे। और अगर सिर्फ ज़बानी तोते की तरह है और अंदर कुछ नहीं है, ये औरत जब आई है तो इसका दिल भी यकीन है और इसके मुंह पर भी यकीन है। इसका जो एक्शन है, एक्ट है जो, उसमें भी कोई शक नहीं है। इस औरत को बहुत सारे चैलेंज है, ये आम हालात में नहीं निकली है। इसको चैलेंज क्या है कि इसका शोहर नहीं है, इसका कोई खानदान बुजुर्ग इसके साथ नहीं है, इसका भाई इसके साथ नहीं है, कोई इसका लड़की का जिसमें बदरूहें हैं उसका कोई बड़ा कोई चाचा उसके साथ नहीं है। यह चैलेंज है। लड़की बदरू गिरफ्तार है, बीमार है, अकेली मां कहां पर लेकर जाए। सिंगल मदर हो सकती है, ये हो सकता है इसकी तलाक हुई हो सकता है इसका शौहर मर गया हो, अकेली है, कोई लगता नहीं है कि इसके साथ कोई खड़ा हो, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी माओं को अपने बच्चों के लिए जंग करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बच्चों को खुदा के पास लेकर जाना है, बच्चों की एजुकेशन की फिक्र करनी है। बहुत सारे बाप शायद इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जा, तूने चर्च जाना है तो चली जा, मैंने सोना है। बहुत सारे ऐसे तजर्बात होते हैं कि जो घर का सरबराह होता है, जो शोहर होता है, वो साथ नहीं होता है। इस औरत का भी यह चैलेंज है कि कोई इसके साथ नहीं है और ये अपनी बेटी के लिए अकेली जंग कर रही है, अकेली फाइट लड़ रही है। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अकेले जंग कर रहे हैं तो आज आपने यकीन रखना है आप अकेले नहीं हैं, खुदा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। उसने ये कहा था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब खुदा के पास आएंगे, खुदा यीशु के पास आएंगे, तो आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू मिलेगा, क्योंकि यीशु जैसा है कोई नहीं है। इसका जवाब नहीं मिला। इसकी जिंदगी में चैलेंज है, कोई बुजुर्ग इसके साथ नहीं है, कोई अजीज इसके साथ नहीं है, ये अकेली है, सरहदों से निकली है। बहुत कुछ इसने कोशिश की होगी अपनी बेटी की शफा के लिए,
दूसरी बात जो इसकी जिंदगी में है, इसको पता है मेरी बेटी की प्रॉब्लम क्या है। कई बार हमें प्रॉब्लम का पता नहीं होता है, व्हाट इज द रियल रूट्स, हकीकी बुनियाद क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे पे पैसे पर बरकत नहीं है, क्यों हमारे खानदान में बरकत नहीं है, क्यों हम खानदान में प्रॉब्लम है। कई बार हमें समझ ही नहीं पाते हैं और ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम उस प्रॉब्लम को जान ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, दुआएं कराते हैं, दाएं बाएं जा, फलां जगह पर जा, बट एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट इज आवर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, इसकी काज क्या है, इसकी वजह क्या है। इस औरत को पता है कि मेरी बेटी की प्रॉब्लम क्या है, इसको पता है मेरी बेटी बदरू गिरफ्तार है, उसमें डीमंस हैं, उसमें शैतान है, उसमें बदरूहे हैं, उसमें जिन है, उसमें जो है, उसमें ये सारी चीजें हैं। शी नो वेरी वेल। अब ये बदरूहे क्यों हैं? बहुत सारी वजूहात हो सकती है। पहली बात, ये केनानी औरत है। केनानी जितने भी थे ये देवी देवताओं की पूजा करते थे और ये इनके हजारों लाखों देवी देवता होते थे। इनके जो मंदिर होते थे वो सही आप कह लें कि पोजेस्ड बदरूहों से घिरे हुए होते थे। इन मंदिरों में जो दासियां होती थी, लोग अपनी बेटियों को वहां पर छोड़ देते थे और वो वहां के जो पुजारी होते थे वो इनके साथ ज्यादती करते थे। बहुत सारी, ये हिंदुस्तान में भी हम इसे देखते हैं, जो दासियां होती हैं उन पुजारियों को खुश करने के लिए, और ये जितने भी केनानी थे ये इस सारे सिस्टम से गुजरते थे। हो सकता है इसकी बेटी को वहां से बदरूहें चिमट गई हों। बाइबल मुकद्दस में एक वाकया दर्ज है लूका की अंजील में। एक औरत है और 18 साल से क्या थी, और यीशु ने कहा यह किसकी बेटी है? अब्राहम की बेटी है, खुदा की कौम की बेटी है। 18 साल से मरीज से जकड़ा हुआ है और 18 साल से उसको उस बीमारी में उसको उसने टेढ़ा कर दिया है। वो गर्दन नहीं उठा सकती, खुदा की कुदरत को देख नहीं सकती है, लेकिन बिहाइंड जो है वो शैतान है, अबलीस है। बदरूह बुनियादी तौर पर आप इनको फॉलन एंजल्स भी कह सकते हैं, गिरे हुए फरिश्ते भी कह सकते हैं, उसकी फौज कह सकते हैं। और इसमें लिखा है इफ्सियों के खात में, और शरारत की उन रूहानी जो कहां पर रहती हैं? आसमानी मुकामों पे, हमसे ऊपर जो समान है वहां पर सारा बदरूहों का कंट्रोल है। ये खानदानों को कंट्रोल करती है, ये शहरों को कंट्रोल करती है, ये मुल्कों को कंट्रोल करती है, ये बादशाहों को कंट्रोल करती है। इंसान जो है ये बदरूहों का फेवरेट सब्जेक्ट से मतलब है कि ये रूह है, ये जिस्म नहीं रखती है। बदरूहें जो हैं, जीवन जो हैं, ये स्पिरिट हैं। दे हैव नो फिजिकल बॉडी बट दे लाइक फिजिकल बॉडी। उस फिजिकल बॉडी में ये रहना चाहती है। इंसान इनका पसंदीदा है। ये इस बात को याद रखें कि ये इंसानों में आती हैं, ये बराना में रहती हैं, ये जानवरों में भी चली जाती हैं, ये पहाड़ों पर भी होती हैं। बाइबल के अंदर में पढ़ते हैं, सारी चीजें यहां में नजर आती है। ये बदरूहें होती है ना, ये इतनी बोली बाली नहीं होती है।
उनको ये पता होता है कि पादरी का अमर क्या है और ये पल्ले की है। आप अमार की किताब में पढ़ते हैं, यीशु को तो हम जानते हैं, लेकिन वो भी बदरूह निकालने लगे। तो उन्होंने कहा यीशु को तो हम जानते हैं, लेकिन तुसी किस खेत दी मूली हो। बुद्रोहों को पता होता है बट आई है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, मेरे ऊपर मसा है, मैं इस काबिल हूं कि बुद्रोहों को निकाल सके। और ऐसा भी कई हुआ है कि लोग बुद्रोह निकालने गए हैं, बच्चे कपड़े लगा के वापस आए नहीं। बुद्रोहों को पता होता है, दे हैव सेंस कि ये क्या है। इसलिए बाज़ औक़ात जब इनसे बासा पड़ता है तो कहती हैं अपने से किसी बड़े को लेकर आओ, क्योंकि उनके पास ये सेंस है, बुद्रों के पास ये सेंस है। इसलिए आज चर्च बाज़ औक़ात गौर नहीं करता है, लेकिन मैनी टाइम मैनी पीपल दे पोजेस, वो बुद्रोहों से बड़े होते हैं। वो गौर नहीं करते हैं कि बुद्रोह हमारे घर में नाच रहे हैं, हम उनको एंट्री दे रहे हैं। इस बात को याद रखें, जब बुद्रोह हैं ना, आपके हमारे अंदर, इंसानों के अंदर आने के लिए उन्हें दरवाजा दस्तक देने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नॉक द डोर, वो दरवाजा नॉक नहीं करती जी बुद्रुआ में ही आ जाइए, नेवर, फ्री एंट्री है। जो अमेरिकन पासपोर्ट है ना, जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट होता है, 200 मुल्कों की, मेरे ख्याल में 200 मुल्कों की फ्री एंट्री है। हमें जहां पर भी जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट को वीजा लेकर जाना है, लेकिन जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है उसको 200 कंट्रीज में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है। तो मैंने लगता बुजुर्गों को लिए अमेरिकन वीजा है, जिधर मर्जी, कोई जरूरत नहीं, हम आ रही हैं। यीशु तो कहते हैं देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, लेकिन बदरूहें दरवाजा खटखटाती नहीं है। दे फ्रीली कम एंड फ्रीली गो। फिर से कभी, लेकिन क्यों आती हैं? 2 चीजें सिर्फ बताऊंगा, ये बदरूहें क्यों आती हैं। खुरूज की किताब में लिखा है कि मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक, बेसिकली हम जितने भी मसीही हैं, हम मुख्तलिफ कोई गैर कौम से आए हैं, गैर कौम से आए। 6-7 जनरेशन पीछे चले जाएं तो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी थी, मुख्तलिफ मज़ाहब थे, मुख्तलिफ अकाद थे, हम सब उनसे आए हैं। 6-7 नस्लें पीछे हम सब ऐसे ही लोगों से तल्लुक़ रखते थे। बुजुर्गों की एक बड़ी वजह आने की जो होती है, हमारे बाप दादा, हमारे नानी नाना, लिखा है कि मैं उनकी औलाद को, यानी कि जिन्होंने अपने टाइम में दीवे जलाए हैं, गलत जगह पर गए हैं। आज भी कई ऐसे मसीहों के लोग हैं, मैंने सुना है रावलपिंडी में, कि वो अपने घरों में कॉर्नर में दिए जलाते हैं। सुना कभी किसी ने? मैंने सुना, कई लोगों ने बताया। तो उनका होता पता क्या, ऐसे की रहता वे बुजुर्ग रहता है इधर, कि हमारा बुजुर्ग इधर है, बुजुर्ग नहीं, वो बड़ा दियोज है, वो बड़ा जिन है। स्टिल इस दौर में भी जब हम कफारा हो चुका है, यीशु को जान चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन स्टिल मसीहत के अंदर रहने के बावजूद भी लोग जो हैं ये अभी तक आइडल वर्शिप करते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं। मैनी टाइम मैनी क्रिश्चियन दे गो टू ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर दागा कर वाला, दम कर वाला, कौन सा किसी को पता चलेगा? तेरे तबीज़ का किसी को पता नहीं चलेगा। जाकर गिलास चढ़ा दें, जो तकिए थले रख दें। लोग अपनी शफा के लिए करते हैं, अपने हीलिंग के लिए, अपने मसाइल के हाल के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, स्टेज जाते हैं। और उनकी वजह क्या है, उनके जाने की वजह क्या है? कि उनका किसी ना किसी तरह से बिहाइंड लिंक रहा है। उनके बाप दादा ने इस बात को याद रखे। हमारे जो बाप दादा थे ना, जब ये ब्रिटिश मिशनरी आए हैं
तो उस दौर में ज़्यादातर मसीहत फैली, तो जितने भी ज़्यादातर लोग थे ना हिंदू कबाइल से, मुर्दार खाने वाले, भील कबीले से, दूसरे कबीले से, जो मतलब कि आप क्या लें कि ये सारी गलत किस्म की उनकी रवायात, गलत किस्म के आइडल वर्शिप, बुतों की पूजा करते थे। हमारे ज़्यादातर मसीहियों का जो पस मंज़र है उसी से है। बाकी फिर कुछ सिखों से और कुछ आप क्या लिखे हमारे मुस्लिम बहन भाइयों से वहाँ से है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो मेजॉरिटी है ये हिंदुओं के कबाइल से है। तो हिंदू जितने भी हैं वो आज भी वही, उनके भी करोड़ों देवी देवताएं हैं, आज भी उनके मंदिर जो हैं वो लाखों करोड़ों ऐसे बदरूहों से भरे हुए। इससे हमारे भी बाप दादा शायद वो मुसीबत में आगे गोरे अच्छे होते थे, हमेशा मदद करते रहे हैं। उस दौर में भी वो घी देते थे, गंदम देते थे, चीनी देते थे, लोगों की मदद करते थे। और लोग ऐसे भी कुछ आए हैं, कुछ ईमान के वसीला से हैं, कुछ आज भी आपको पता है कई लोग आज के दौर में भी शादी कर रहे हैं, लड़का पसंद अपना मजहब छोड़ जाते हैं, अपना मजहब छोड़ जाते हैं, बच्चे भी छोड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे भी छोड़। आज के लेटेस्ट दौर में हमारे बेटे और बेटियां, और बिलखसूस हमारी बहुत सारी बेटियां गैर क़ौम में जा रही हैं, गैर क़ौम में वो जा रही हैं और शादियां कर रही हैं। असल जगह को छोड़कर गलत जगह पर लोग जा रहे हैं। तो इसलिए उस वक्त भी कुछ रियल आए, कुछ आटे दाल के चक्कर में आ गए। कुछ लोग, हम कई बार पढ़ते हैं जी पूरा ख़ानदान इधर हो गया उधर हो गया, उनके पीछे सब कुछ ये होता है, बहुत कुछ ये होता है। रियलिटी में जब आप हकीकी तौबा करते हैं तो फिर ये चीज़ें कट जाती हैं। लेकिन जब वैसे ही आप किसी तरफ शिफ्ट हो गए हैं तो वो कर्स कट रही होते। तो खुदा के कलाम में लिखा है मैं उनको तीसरी और चौथी पुश्त तक भी सजा दूंगा। बहुत सारी बदरूह हैं। होता ये है जब पूछते हैं जी अगर उसके बुजुर्ग के साथ है, हाँ जिसकी मामा को प्रॉब्लम थी, इसके फ्रांक को प्रॉब्लम थी, वो हो क्या रहा है, वो सारी बदरूह हैं सम टाइम वो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र होती है एक नस्ल से दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल से चौथी नस्ल। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उसका नाम की तहकीर करते हैं, नाफरमानी करते हैं, मैं उनके तीसरी और चौथी पुश्त, यानी कि ये बदरूहें जो है ये तीसरी चौथी पुश्त तक भी चलती हैं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम जानें कि मेरे बाप दादा कैसे थे, उनको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। और चूंकि ये भी लड़की है, करानी औरत की बेटी है, इनका भी तल्लक ऐसे ही करानी लोगों से है, ऐसे ही इबादतगाह में जाती है जहां पर बदरूहों का एक गढ़ है। बदरूहों की एक और भी वजह होती है, आप ये जितनी एडिक्शन देखते हैं, किसी भी किस्म की जो एडिक्शन है, बहुत सारे नशे आगे हैं, इनके बिहाइंड जो है वो बदरूह हैं। इन सारी एडिक्शन के पीछे ये बैड स्पिरिट है। आज हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, अब स्कूलों में भी ये बात चली गई है। बहुत ज़्यादा अखबार पर, यूट्यूब पर, हमें फेसबुक पर नज़र आता है कि लोगों के बीच में, हमारे स्टूडेंट के बीच में ये चीज़ें हैं। ये लोग खुदा को छोड़ देते हैं और वो अपने नशे को नहीं छोड़ते हैं। समटाइम घरों में प्रॉब्लम है, और घरों में प्रॉब्लम है जहां पर रिजेक्शन है, जहां पर नफरत है, जहां पर किसी की इज्जत नहीं है, किसी छोटे और बड़े की जहां पर इज्जत नहीं है, जहां पर किसी का ख्याल नहीं रखा जाता है, किसी को माना नहीं जाता है, और जहां पर हर टाइम सारे लोग आपस में, माँ बाप आपस में, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। इस बात को याद रखें, ये जो सारा बिहाइंड वर्क है ये सारा बदरूहों का काम है, ये बदरूहों का काम। अगर उसी घर में मोहब्बत होगी, उसी घर में मिलाप होगा, उस घर में खुदा की हजूरी होगी। इसलिए बदरूहें जो पसंद करती हैं ये बदरों को पसंद करती है, ये बदरों में रहना चाहती है। और इसलिए यीशु ने कहा था तुम खुदा की क्या हो, क्या लिखा है, तुम खुदा का और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बदरूहें भी डेरा लगाना चाहती हैं,
लेकिन कलाम ये कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम खुदा का मक़दस हो। तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर यीशु की पावर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर उसके जीवने की कुदरत होनी चाहिए, और तुम्हारे अंदर उसके रूह खुदा की कुदरत होनी चाहिए। तुम बद्रोह के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम मेरे लिए बनाए गए हो। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम को, खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में कसरत से मांगा करें। बदरूहें इस वजह से आती है, नशों की वजह से, घर के मसाइल की वजह से जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा ये नस्ल दर नस्ल ये हमारी जिंदगी पर ये बसेरा करती है। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, ये बीमारी की सूरत में भी ये होती है। वो कुबड़ी औरत, कई बार आप बहुत इलाज करवाते हैं, बीमारी जाती नहीं है, इसलिए जरूरत होती है कि उन्हें ब्रेक किया जाए यीशु के नाम से, उनके जुए को तोड़ा जाए यीशु के नाम से। ये कनानी औरत है, ये अपने देवी देवताओं के पास जा चुकी है, डेफिनेटली है जहां पर यह रहती है। सबसे पहले इसने वहां पर ट्राई की होगी, कोई भी हो। कई बार ऐसा ही होता है कि जब आपको अपनी जगह से हीलिंग नहीं मिलती है तो फिर आप दाएं बाएं जाना शुरू कर देते हैं। चर्चेज में भी ऐसा होता है। एक डिसीजन किया, इसने डिसीजन किया कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, मुझे अपनी बेटी की शिफा के लिए कहां पर जाना है, मुझे किन लोगों से राब्ता करना है। आपकी जिंदगी में हमेशा बेहतर डिसीजन होना चाहिए। आप किस जगह पर जाते हैं, आपका पास्टर कौन है, आपका चर्च कौन है, वो क्या तालीम देते हैं, क्या वो यीशु की बात करते हैं, क्या वो यीशु के कलाम की बात करते हैं, यीशु की कुदरत की बात करते हैं। आज चूंकि गली गली में चर्च है, एक ईंट उठाएं तो आपको चर्च नजर आ जाएगा, हम खादम नजर आ जाएंगे, बट यू हैव अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट प्लेस, कहां से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कहां पर आपको असल खुराक मिल सकती है। कई बार लोग उठते हैं और पता नहीं, आज बहुत सारी बिदतें हैं पाकिस्तान में, आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी बिदतें हैं, उनका बिल्कुल ही गलत डॉक्ट्राइन है, लेकिन उनके पास अट्रैक्शन है। लोग अट्रैक्शन को देखते हैं, उनकी तालीम को नहीं देते, इनका ईमान क्या है, और वहां पर चले जाते हैं। सहूलियात को देखते हैं, बाहर जाने का चक्कर होता है, मोटरसाइकिल देने का चक्कर होता है, राशन आपको पूरे महीने का। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो जी कहते हैं हमें पूरे महीने का राशन उधर से मिलता है, लेकिन बीच में पता नहीं उस राशन के पीछे क्या है। इब्लीस ने जब हवा के पास आया तो यही कहा था, तुम इसे खाओगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम तो खुदा से भी बड़े बन जाओगे। वो इंसान भी ना रहे, वो इंसान भी ना रहे। आज भी इब्लीस ऐसे फेंकता है शुगर कोटेड गोलियां, वो डिट्रैक्ट करता है, और चर्च अंडरस्टैंड नहीं करता है जिन्हें को जा रहे हैं कि बंदे ने इन्हें छिले तो नहीं कीते। बड़ा जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में समझ रखें व्हाट इज द राइट प्लेस, और जगह हकीकत में एक ही है, और वह यीशु है, और यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। जहां पर हमारे मसलों का हल है, जहां पर हमारे गुनाहों का हल है, जहां पर हमारी बीमारियों का हल है, जहां पर बदरूहें ठहर नहीं सकती, जहां पर जादूगर ठहर नहीं सकती है, और वो एक ही नाम बख्शा गया है, और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकने वाला है और झुकेगा, और वो खुदा का कलौता, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, यहूदा का शेर बब्बर है, ज़बा किया हुआ बरा है। हालेलुया। इसलिए हमेशा इस औरत ने डिसाइड किया, फैसला किया, इसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि किरानी है, किरानी मजहब के मुताबिक ये इबादत करती है, लेकिन जब इसको शिफा नहीं मिली है, इसकी बेटी ज्यादा बदरू गिरफ्तार हो गई है। इसलिए बात को याद रखें, सिर्फ बदरू ही नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। कोई भी जिंदगी में चैलेंज है, आप ईमान से उसके पास आए, हल हो जाएंगे।
मैंने कहा कि कई बार हम कहते हैं पास्टर जी बड़ी दुआ तो हम ही की मसला क्यों नहीं हल होना। मसला तो ईमान चाहिए, ईमान ही नहीं है। वो है प्रॉब्लम इन आवर फेथ, हमारे ईमान में प्रॉब्लम है, हमारा ईमान ठीक नहीं है। हम खुदा को वैसे नहीं देख रहे कि जैसा वो ऑलमाइटी गॉड है या जैसा उसका इख्तियार है। हम सिर्फ वर्बली बोल रहे हैं, बट बाय हार्ट वी आर नॉट बिलीविंग इन गॉड। ईमान की क्वालिफिकेशन है, ईमान की क्वालिफिकेशन है बिलीव करना खुदा पर, बिलीव करना यीशु मसीह पर। ये आज भी कर सकता है। इस औरत ने फैसला किया कि मैंने यीशु के पास जाना है। उस दौर में आज से 2000 साल पहले बहुत सारे मज़हब होंगे, बहुत सारे हीलर होंगे, लेकिन इसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, इसने जाना, इसके कानों में खबर पहुंची होगी किसी ना किसी तरह से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना इसी के कलाम से। इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। एक है जो मेरे मसले का हल है, जो मेरी बेटी को शिफा दे सकता है। मैंने फिजिकली कोशिश कर ली है, आपने बहुत सारी कोशिश कर ली है। अब यीशु के पास आकर देखें। आपने बड़े रोजे रख लिए हैं, यीशु के पास आकर देखें। बड़े दुआएं कर ली हैं, यीशु के पास आकर देखें। बड़ा कुछ आपने कर लिया है, कम टू द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के कदमों में आ जाए, आपको शिफा मिल जाएगी। इस औरत ने ईमान का सफर शुरू किया है। शी स्टार्ट अ वॉक विद जीसस। ये घर से निकली है, ये घर से निकली है तो बेयकीनी नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी शिफा पाएगी या नहीं पाएगी। ये पूरे बिलीव के साथ निकली है, ईमान के साथ निकली है कि जिसके पास मैं जा रही हूं उससे मैंने शिफा लेकर आनी है, मैंने वापस नहीं आना है। ये अपने ईमान को बढ़ाती जा रही होगी, ये अपने ईमान की एक्सरसाइज करती जा रही होगी। ये कह रही होगी कि जिसके पास मैं जा रही हूं वो कह देगा तो मेरी बेटी की जान छूट जाएगी, वो कह देगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, वो कह देगा मेरी बीमारी जाती रहेगी, वो कह देगा। उसके कलाम में कुदरत है, इसने सुन रखा है, इसलिए जब ये निकली है तो ये कलाम बोलती होगी, यीशु को देखती होगी, यीशु के बारे में बोलती होगी कि जब मैं उसके पास जाऊंगी मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरे खानदान का मसला हल हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम जाती रहेगी, क्योंकि मैं इब्ने दौर खुदा यीशु के पास जा रही हूं। और जो कुछ उसके पास आता है उसने कहा, आए थके बंद और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हारे बार बोझ को उठा लूंगा, मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालेलुया। बस सही तले बजाओ। She start her journey with faith. उसने ईमान से सफर शुरू किया है और वो पक्का ईमान है। कभी कभी मुझे भी ना एक्सरसाइज का शौक पड़ता है, वॉक करने का, तो 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा वॉक कर ली तो उसके बाद टांगे दर्द करती है, हिला नहीं जाता। लेकिन जब कोई 4-5 दिन हो जाते हैं तो फिर मैं घंटा भी वॉक कर लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक ए फेथ। पहली बार आपको मुश्किल आएगी, आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन छोटा सा मौजा होगा, आप गवाही दे रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे। आपने उसकी गवाही को, काम को छुपाया नहीं है, आपने बयान कर दिया, आपने बयान कर दिया, फिर आपका ईमान बढ़ गया है। फिर आपने दूसरी बार नहीं, पहले भी खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, खुदा फिर करेगा, आप एक नेक्स्ट लेवल, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपका फेथ स्टेमिना बढ़ जाएगा। अपने फेथ स्टेमिना को बढ़ाएं और रेज योर फेथ एंड रेज योर गिविंग। हालेलुया। रेज योर फेथ एंड रेज योर गिविंग। अपने ईमान को बढ़ाएं, खुद आपने बढ़ाना है, कोई पास्टर नहीं है। इस औरत के पास ना पुराना अहदनामा है ना नया अहदनामा है, इसके पास कि मुबश्शिर, डीकन, की पादरी नहीं गया है, उससे ये लिखा ही नहीं गया था नया अहदनामा यीशु के बारे में, बाद में सारी चीजें आई हैं। कोई रिटर्न इसके पास लॉ नहीं है
कोई इसने वीडियो नहीं देखी है, कोई इसने यूट्यूब नहीं देखा है ਕਿਹੜਾ ਪਾਰੀ ਹੀਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ था ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਫੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ। कोई पास्टर कोई चर्च हीलर नहीं है, हीलर यीशु की ज़ात है। देख मैं खुदावन तेरा, मैं खुदावन तेरा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट शी है फेथ, उसके पास ईमान है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ईमान कोई आपकी संदूकची को खोलकर डाल नहीं सकता है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने अपनी ईमान को बढ़ा नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए करेगा, मेरा यीशु मेरे लिए ये करेगा, मेरा यीशु मुझे अपना घर देगा, मेरा यीशु मुझे औलाद देगा, मेरा यीशु मेरे बच्चों के रिश्ते लेकर आएगा, मेरा यीशु मुझे अच्छा खानदान दे रहा है, मेरा यीशु मुझे कारोबार दे रहा है, मेरा यीशु मेरे लिए ये कर। जब आप कहना शुरू हो जाएंगे, बोलना शुरू हो जाएंगे, जब आप रूह में देखना शुरू हो जाएंगे, जब आप दिल से ईमान से कहना शुरू हो जाएंगे, वो चीजें मौजूद होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। रेज योर फेथ, अपने ईमान को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें। ईमान सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, आगे चलकर देखेंगे। एवरीवन जो भी ईमान से यीशु के पास आएगा ठीक हो जाएगा, जो भी जिस हालत में भी आएगा। ये किस हालत में आ रही है, ये भी मुझे तो लगता है इन्हें प्रॉब्लम हुए थे, ये सारे उसी से तल्लक रखते थे। ये कोई जानते नहीं है, इसने तोबा नहीं, किसने बपतिस्मा नहीं लिया, या गैर ज़बान नहीं बोलती है, लेकिन उसके बावजूद शी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, उसका ईमान यीशु की ज़ात पर है, इसलिए उसने चलना शुरू कर दिया। इस बात को याद रखें। और खुदा आपके साथ बोला है, खुदा यीशु ने आपके साथ कलाम किया है, उसके किसी खादम के वसीला से कलाम हुआ है, पूरा नहीं हुआ, द टाइम विल कम, वो कलाम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कभी बेदिल ना हो। बेदिली और मायूसी हमेशा आपके मिरेकल को दूर ले जाती है। ये डिप्रेशन होता है ना, इसके बिहाइंड भी बदरुएं होती हैं। जो डिप्रेशन है, टेंशन है, इसके बिहाइंड भी बदरुएं जो आपके जहन को कंट्रोल करती है, आपके जहन को। इसलिए आपके जहन में खुदा का कलाम होना चाहिए, आपकी रूह में खुदा का कलाम होना चाहिए। हमेशा बोलें, एक्सरसाइज करें। ये औरत ईमान से आगे बढ़ी है और ईमान कभी शर्मिंदा नहीं होता है। फेथ नेवर फेल, जीसस नेवर फेल। आमीन। जो खुदा ने बोला है आपके लिए, खुदा पूरा करेगा। इसके सवाल जवाब हो रहे हैं यीशु के साथ, यीशु जवाब ही नहीं दे रहा। कितना बड़ा चैलेंज है। जिसके पास बड़े ईमान से आई है, दुआ का जवाब ही नहीं आ रहा। पाशा बड़े रोजे रखे ने, दुआ का जवाब नहीं आ रहा। 7 रोजे रखे ने, 14 रोजे रखे ने, 21 रोजे रखे हैं, 40 रोजे रखे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा। जवाब ही नहीं आ रहा। इसको भी जवाब नहीं आ रहा। ये चला रही है, ये कराई कर रही है, इसका जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब नहीं आ रहा इसको। यीशु खामोश है। आप बड़ी ईमान के साथ आए हैं चर्च में। मैं ही फर्ज करें आपसे बात ना करूं, आप मुझे मिलना चाहते हैं, मैं ना मिलूं, आपके जज्बात क्या होंगे? अगो तो इत्थे नहीं आने की जरूरत है ना, पारी मोह ही नहीं लाता। यही होगा ना। अगर ये पिंडी बाल होती तो ऐसी ही होती ना। ऐसे हो गया पिंडी बाल नहीं, इसराइल बाल सी सूर चाहता थी। एक के पास आई है, चला रही है, खुदाम कर रही है, सिजदे कर रही है, वो सिजदे कर रही है, फिर भी जवाब नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी जवाब नहीं आ रहा। आपने बड़ी स्ट्रगल की है, पाल साहब की बड़ी खिदमत की है, चर्च की बड़ी खिदमत की है, मसला हेर उथे उथे जवाब कोई नहीं आ रहा खुदा की तरफ से। लेकिन जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। हालेलुया। कई बार खुदा हमारी जिंदगी में सब्र चाहता है। ऐसे ना कई बार बेसब्रे होने हुणे दुआ कीती है
तो ये मौजाना ढक्कन खोल के अंदर ही रख देता है। कई बार ऐसे ही होते हैं, कई बार ऐसे ही होते हैं। हम इंस्टेंट हीलिंग चाहते हैं, वी डोंट वांट टू वेट। हम सब्र नहीं चाहते। सब्र बहुत जरूरी है इंसान और ईमानदार की जिंदगी में। किसी भी चीज के लिए पेशेंट करना, सब्र करना, खानदान के अंदर सब्र करना, आपस में रिलेशन में सब्र करना, ईमान के लिए, अपनी बरकत के लिए सब्र करना, यह बेहद जरूरी है। खुदा ने वादा किया अब्राहम से, क्या वादा किया था? तो तेरे सुलभ से बेटा होगा। हो सकता है अब्राहम ने सारे कपड़े ले लिए हों। फरिश्ते आए थे, यीशु आया था, क्या कर गए हैं? तो डेफिनेटली खुदा हमें बच्चा देगा। पहला साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया, कितने साल गुजर गए? 25 साल गुजर गए। 25 साल गुजर गए हैं। 25 साल के बाद इसहाक पैदा होता है। लेकिन खुदा ने जो बोला था ना, वो किया खुदा ने जो बोला था वो किया खुदा ने। जो कलाम आपके लिए हुआ है, जो कलाम आपके लिए लिख दिया गया है, उसमें टाइम लग सकता है लेकिन उसमें नफी नहीं है, उसमें ना नहीं है। खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। हालेलुया। और आपने कलाम को रिसीव किया है, आपने कलाम को बोला है, तो इस बात को याद रखें कि खुदा उस कलाम को पूरा करेगा। कभी बेदिल ना हो, वॉक विद गॉड। उन कोड़ियों की तरह चलते रहे खुदा के साथ, चलते रहे यीशु के साथ। नेवर स्टॉप इन द रोड। कभी रास्ते में रुक ना जाए, वॉक करते रहे, दुआ करते रहे। वक्त आएगा आपका सब्र भी पूरा हो जाएगा, वक्त होगा आपको आगे से जवाब भी आ जाएगा, और वक्त होगा वो कलाम भी आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। बेसब्र नहीं होना है, बेतकाद नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अब्राहम को 100 साल की उम्र में लड़का मिला है। इसहाक को 20 साल की शादी के बाद औलाद मिली है। तो ये कोई बेसब्र नहीं होना। जकरिया और लिशबा दुआ करते करते थक गए हैं, खुदा हमें औलाद दे, बरकत दे। बूढ़े हो गए, जोड़ ढिले पे आ गए, कोई औलाद नहीं हुई। तो आखिर में जवाब आता है, जकरिया तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, तेरी दुआएं सुन ली गई। तो खुदा जवाब देता है। कई बार हम जब खुदा के पास आते हैं, हमने बड़ी प्लानिंग की होती है, यीशु के पास जाना है, ऐसा होगा। खुदा हमारी मर्जी से मूव नहीं करता है, खुदा हमारी मर्जी में मूव नहीं करता है। खुदा के अपने मंसूबे हैं, यीशु के अपने मंसूबे हैं। वो हमारी दुआओं को रिजेक्ट नहीं करता है, वो आपकी किसी बात को रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो अपने वक्त पर जवाब देता है। ये भी चला रही है, दुआएं कर रही हैं, बहुत कुछ ये कह रही है, लेकिन यीशु ने इसकी कोई जवाब नहीं। ये कनानी औरत है, और कनानी वो लोग थे जिसके बारे में खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था कि कोई कनानी जिंदा ना रहे। ये कौम थी जिसको खुदा ने कहा टोटली ने कट कर दे, लेकिन इस्राएल ने नाफरमानी की, कनानियों को जिंदा रखा, और ये उसी नस्ल में से एक औरत बची है। हालांकि ये वो औरत है, ये वो नस्ल है जिसको खुदा ने कहा था उनको खत्म कर देना, ताकि ये तुम्हारे ईमान को डिस्टर्ब ना करे। मैं कई बार ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं, अपनी फेलोशिप विद गुड पीपल रखें, बुरे लोगों के साथ मूव ना करें। मेरी बेटियां भी बुरी लड़कियों के साथ मूव ना करें, मेरे बेटे भी बुरे लोगों के साथ मूव मत करें, जो आपके ईमान को खराब करते हैं, जो आपके अंदर बुरी ख्वाहिशात भरते हैं, जो आपको गुनाह का रास्ता बताते हैं, जो आपको ज़ना का रास्ता बताते हैं, जो आपको हरामकारी का रास्ता बताते हैं, उनको कट कर दे। कनानी को खुदा ने कहा था इनको कट कर देना, लेकिन ये बच गए थे। इस्राएल ने खुदा के हुक्म को नहीं माना था, ये कुछ बच गए थे। उन बचे हुए में से ये नस्ल थी जो अभी भी थी
यीशु के दौर में भी थी। कब ये मुल्क मिस्र से निकले हैं, खुदा ने उस वक्त कहा था इन कौमों को मार देना, लेकिन ये बच गए थे खुदा ही के लोगों की वजह से। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, आपकी जिंदगी में चैलेंज आते हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदारों की वजह से हो सकता है आपके बच्चों की वजह से हो सकता है आपके फेलोशिप की वजह से, आपके खानदान में प्रॉब्लम हो, बतरुए हो, जादू हो, डिसेबिलिटी हो आपके खानदान में। वेरी केयरफुल, आपकी सिटिंग, आपकी गपशप, आपकी सलाम दुआ किसके साथ है। ना हमार जुए में ना जुतो, तारीकी का रोशनी के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। अपना मिलाप ठीक रखें, अपनी दोस्ती ठीक रखें, अपनी सलाम दुआ ठीक रखें। जो आपके ईमान को डिस्टर्ब करता है, जो आपके ईमान को परेशान करता है, डोंट सिट विद दैट पीपल। कभी ऐसे लोगों के साथ मत फिरें, मत बैठे। ईमानदार लोग माड़ा भी चंगा है, वो आपको कहेगा नहीं यार फिक्र ना कर, खुदा करेगा। पढ़े ना फिर भी ठीक है, वो फिक्र ना कर, हो जाएगा, खुदा करेगा, यीशु करेगा। छोटे से छोटा हकीकी ईमानदार की बात कर रहा हूं, वो आपको अपलिफ्ट करेगा, वो आपको बूस्ट करेगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको कहेगा नहीं यार फिक्र ना कर, अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, फिक्र ना कर, खुदा तेने जवाब देगा। ये कनानी औरत है, ये उस अहद में शामिल नहीं है जो अहद खुदा ने इस्राएल के साथ बांधा है। उस अहद में शामिल नहीं है। यीशु ने कहा था कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को दे देना रवा नहीं है। इस कॉवेनेंट में शामिल नहीं है, उस अहद में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका ईमान खुदा की जात पर है। इस कॉवेनेंट का ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका ईमान यीशु की जात पर है। अपनी रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट बेहतरीन रखें। ये अपने रिलेशन को खत्म नहीं कर रही है, ये रिलेशन नहीं तोड़ रही है कि मेरा यीशु जवाब नहीं दे रहा है, मैं इतनी दूर से निकल कर आई हूं, मैंने अपने मजहब को पीछे छोड़ दिया है, मैं अपनी बेटी के लिए इसके पास आई हूं, मैंने सिजदा किया है, मैंने पुकारा है, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा। उस रिलेशन खत्म नहीं होने दिया। खुदा कर रही है, इब्ने दाऊद कर रही है, सिजदा कर रही है, वो हर एक प्रैक्टिस कर रही है उस रिलेशन को मजबूत करने की, उस ईमान को मजबूत करने की। She never go back, वो पीछे नहीं गई है। इतने तो साड़ी सुनता ही कोई नहीं, अं तो दुआ कराना ऐसा साड़ा तो ख्याल से कि पारी साहब को अद्धा घंटा लाने दे, हाथ रखा दे, तेल लाने दे, पानी पियान दे, इन्होंने तो पूछा भी नहीं सानू। She never go back, वो मायूस रही हुई है। हालात बड़े टाइट हो रहे हैं, हालात टाइट हो रहे हैं कि आप जिसके पास आ रहे हैं वो आपको पूछे ना, और आप यीशु के पास आ रहे हैं, यीशु आपकी दुआ का जवाब ना दे, तो फिर व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। She never back, वो दिल बर्दाश्त नहीं हुई है, वो पीछे नहीं गई है, फिर भी वहीं पर खड़ी रही है। उस कॉवेनेंट में शामिल नहीं है। आपके साथ कॉवेनेंट है, टेक माई ब्लड, टेक माई ब्रेड, टेक मेरा खून ले लो, ये वो यादगारी के तौर पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अहद करता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए अपना खून दिया है। खुदा आपके साथ अहद करता है, आप अहद के फर्जंद हैं, आप अहद की बेटी है, आपके साथ नया अहदनामा यीशु के खून के वसीला से, यीशु की कुर्बानी के वसीला से बंधा गया है। आपके साथ प्रॉमिस है, आपके साथ अहद है, लेकिन इस औरत के साथ कोई प्रॉमिस नहीं था, इस औरत के साथ कोई कॉवेनेंट नहीं था। आपके साथ अहद है। आप खुदा यीशु के पास जाकर कह सकती हैं मेरे साथ तूने अहद किया है, मैंने तेरी सलीब को लिया है, मैंने तेरे कलाम को लिया है, मैंने तेरे खून को लिया है, मैंने तेरे बदन को लिया है, मैं हर महीने तेरे खून और बदन को लेता हूं। यू हैव एग्रीमेंट विद मी। आप जब चाहें तो कहें खुदा यीशु मैं तेरे एग्रीमेंट में हूं, सो दिस इज माई राइट, ये मेरा हक है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसको उन्होंने खुदा के फर्जंद होने का क्या बख्शा,
हक बख्शा। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यू आर चूजन पीपल। आप एक मुकद्दस कौम है, आप एक शाही कहने का फिरका है। आपके लिए खुदा ने अपना बेटा दिया है, बेटे ने अपना लहू दिया है, बेटे ने अपनी जान दी है, बेटे ने अपना दम दिया है, बेटे ने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। हालेलुया। यू आर इन कवरेंट। आप उस सेहद में शामिल हैं, लेकिन ये कनानी औरत उस सेहद में नहीं थी, फिर भी वहां पर है, फिर भी वहां पर है। इस औरत ने उसे कहा, मुझ पर रहम कर दे। मैं उस सेहद में शामिल हूं या नहीं, बट आई नीड योर मर्सी। मैं उस कवरेंट में शामिल हूं या नहीं, मुझे तेरे रहम की जरूरत है, मुझे तेरे रहम की जरूरत है। चला रही है। शी नेवर स्टॉप। उसने अपने ईमान को रुकने नहीं दिया, उसे हिम्मत नहीं आ रही। ईमान से निकली थी, मेरी बेटी शिफा पा जाएगी, अभी तक शिफा नहीं पाई है। यीशु उसकी दुआ का जवाब नहीं दे रहा है। उल्टा शागिर्द आ गए हैं, इन्हें फारग करो। शागिर्द आ गए यीशु के पास, इस औरत को क्या करें, फारग करें, हमारे पीछे चलाती है। वो शागिर्दों के पीछे नहीं थी। क्या मैंने कहा? ये किसके पीछे थी? शागिर्दों के पीछे नहीं थी। शागिर्द क्या कह रहे हैं? ये हमारे पीछे चलाती है। वो शागिर्दों को नहीं आई। आप भी शागिर्दों के पास नहीं है, जो शागिर्दों का हेड है उसके पास है। हालेलुया। यीशु के पास है। हालेलुया। आपके मसलों का हल यीशु के पास है। आपकी ईमान की बढ़ोतरी यीशु के पास है। आपकी निजात यीशु के पास है। आपकी स्पिरिचुअल बरकत यीशु के पास है। खुदा के बेटे के पास है, यहूदा के शेर बब्बर के पास है, अंगूर के हकीकी दरख्त के पास है। हालेलुया। उस अज़ली बादशाह के पास है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके पास आपकी बरकत है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु के ये कलीसिया लीडर्स उसको पंजाबी च कह लो कहा ही नहीं पान रहे। शायद उसके आंसू निकल रहे हों, उस औरत के आंसू निकल रहे हों। सम टाइम हम सिर्फ आंसुओं को देखते हैं, बट वी डोंट गो बैक। ये आंसू क्यों निकल रहे, इसका क्या दर्द है, वी नेवर नो। हम सिर्फ चेहरा देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, इसके आंसू क्यों निकल रहे हैं। Why she is weeping? एक दुख है, एक दर्द है अपनी बेटी के लिए, अपने खानदान के लिए एक बहुत दर्द है। मेरा खानदान गुनाह में जा रहा है, मेरा खानदान नशे में मर रहा है, मेरा खानदान लानता में मर रहा है। ये आंसू इसलिए निकल रहे हैं, मेरे बच्चे डाई हो रहे हैं स्पिरिचुअली। हम सिर्फ सरिया चेहरे देखते हैं और शागिर्द कह रहे हैं फारग करो। अच्छा है जो चर्च लीडरशिप है, नए आने वालों को हमेशा गले लगाए और वेलकम कहे। पुराने कलीसिया से दरखास्त है, आने वाले लोगों को खुशामदीद कहा करे, उन्हें ईमान दे, उन्हें अच्छा कलाम दे, उन्हें अच्छी गवाही दे नए आने वाले लोगों के लिए। और ये जो यीशु के साथ चाह रहे हैं, क्या ना फारग कर, इस औरत को फारग कर दे, हमारे पीछे है ना, उन्होंने पीछे सी लोग यीशु के पास आते। आप यहाँ पर मुझे मिलने के लिए नहीं आए हैं, आप ताहिर साहब को, रमज़िया साहब को, बरनबास को मिलने नहीं आ रहे हैं। दिस इज द टेंपल ऑफ गॉड। ये खुदा का घर है। आप खुदा की इबादत करने को आए हैं, आप खुदा से मिलने को आए हैं। आप उसकी हजूरी में अपने मनाजाते लाते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसके वर्शिप करते हैं। यू आर नॉट फॉर कमिंग फॉर अस। आप हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, आप हमारे लिए रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं, आप खुदा को ऑनर कर रहे हैं। ये शागिर्द कह रहे हैं कि ये हमारे पीछे क्या कर रही है,
चला रही है, हालांकि वो औरत शागिर्दों के पीछे नहीं थी, वो यीशु के पीछे थी। लोग यीशु के पीछे चलते हैं, हमारे पीछे नहीं चलने चाहिए, ना अपने पीछे लगाने चाहिए। सुने, ना लोग हमारे पीछे हैं, ना हमें अपने पीछे लगाने चाहिए। एक ही हमारा चरवाहा है, एक ही हमारा शाफी है, एक यूनिवर्सल शाफी, यूनिवर्सल हीलर, ओनली जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, ओनली जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसी की बात करे, उसी को पेश करे, उसी के पास लोगों के यीशु तेरे लिए ये कर सकता है, यीशु तेरा मसला हल कर सकता है, यीशु तेरे कारोबार का मसला हल कर सकता है, यीशु तेरे सीए को, कैंसर को ठीक कर सकता है, यीशु तेरी मिर्गी को ठीक कर सकता है, यीशु तेरे तमाम बड़े गुर्दों को ठीक कर सकता है, यीशु तेरी स्पिरिचुअल ठीक कर सकता है, यीशु तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर 100 साल की उम्र में अब्राहम को बरकत दे सकता है, अगर 38 वर्ष के बीमार को वो शिफा दे सकता है, आज भी यीशु वो ही है। अब जिसको शिफा चाहिए वो नहीं है। लिसन, जिसको शिफा चाहिए वो लड़की नहीं है, वो अपने घर में है, वो अपने घर में है। अकेली मां फिर रही है अपनी बेटी के लिए, यीशु को ढूंढा है, यीशु के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, यीशु के पास आ गई है, दरखास्त कर रही है, चला रही है, लेकिन जिसको शिफा चाहिए वो घर में है। एक और चैलेंज, साढ़े को कोई आना तो ही कहने उन्होंने ले आओ, लेकिन यीशु ने नहीं कहा तो उसको लेकर आए। यीशु का भी पता वो घर में है, लेकिन इस औरत का कैसा बड़ा ईमान है, करानी है, देवी देवताओं को पूजने वाली है, यीशु से कोई मुलाकात नहीं है, कोई सिफारिश भी नहीं है। जरा पारी साहब ने कहना साढ़े लिए दुआ करा, कोई पर्ची नहीं भेजी, किसी पास्टर श्रोण साहब ने नहीं किया साढ़े जरा दुआ करो, प्रेयर वीक चलन दिया, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट यीशु के पास आ गई है, रुकावटें दूर करती हुई, और आई भी अपनी बेटी के लिए। आप परेशान मत हो, आपके बच्चे चर्च नहीं आ रहे ना, आपका शोहर चर्च नहीं आ रहा है, आपके घर वाले खुदा को इज्जत नहीं दे रहे हैं, कीप इन प्रेयर। यीशु के पास आ जाएं, यीशु ने ले आएगा, यीशु ने ले आएगा। जहाँ पर भी होंगे यीशु शिफा बख्श देगा। बेशक वो लंडी कोतल हों तो बेशक न्यूयॉर्क बैठे हों, यीशु की कुदरत हर जगह पर पहुँच जाती है। यीशु की कुदरत, यीशु की पावर हर जगह पर है। अब जहाँ पर भी ईमान से उसे पुकारेंगे, जहाँ पर भी ईमान से आप उस रखने में खड़े होंगे, जहाँ पर ईमान की ज़बान बोलेंगे। ये औरत के लिए आई है, बेटी भी साथ रही है, ज़ाहिर जेमस पावर है, तमाशा करती होंगी, बेटी को घर छोड़ाई है, घर छोड़ाइए, लेकिन कितना ईमान है। सिर्फ यीशु कह देगा ना तो ठीक हो जाएगी, सिर्फ यीशु कह देगा मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तू पहाड़ से कहे उखड़ कर समुंदर में जा पड़, अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है तेरे लिए हो जाएगा। एक्सटेंड योर फेथ, अपग्रेड योर फेथ। कई बार 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैं जब यूएसए जाता हूं तो जो मेरी टिकट होती है वो इकोनॉमी की होती है, 3rd क्लास नहीं जिन्होंने कहते 3rd क्लास की टिकट होती है। बस कई बार वो सीट को कहते हैं हमने आपकी सीट को अपग्रेड कर दिया है, आप आगे चले जाए। 3-4 बार ऐसा हुआ कि मेरी कोई पैसा दिए बगैर, कोई सिफारिश किए बगैर वो कह देते हैं हम आपकी सीट को अपग्रेड कर रहे हैं। कुछ नहीं जानते हैं, अपने आप को फेथ में अपग्रेड करें। हालेलुया, अपने ईमान का। योर फेथ इज वेरी पावरफुल फोर्स, योर फेथ इज वेरी पावरफुल वेपन। इस वेपन को इस्तेमाल करें और फतह पाएं और शिफा पाएं और मौज़ात अपनी जिंदगी में हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, कहें खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। अपने मैंने काफ़ी मैसेज दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अपने घर में, अपने किचन में एक्सरसाइज करें। फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं है, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन दुआ करें, दुआ करें। एलिया के बारे में जब तारीफ कराया जाता है तो कहा जाता है वो मर्द ईमान और मर्द दुआ था। आसमान उसने बंद किया है एक ही दुआ में
कितनी दुआ में? सामान बांध तो सामान बांध। अब खुला नहीं दिया, खोलने के लिए बैठ गया है, सामान खोल नहीं रहा, खुला ही नहीं है सामान। बार बार नौकर का भेज रहा, देख कि यार को के बदल नजर आए ना। 7वीं बार कहता हाँ बादल नजर आए। एक मर्दे दुआ को खुदा के लिए जो गैरत और जोश रख रहा है, फिर एक चीज़ के लिए उसको कितनी दुआ करनी पड़ती है। अपनी दुआ को स्टॉप ना करें, अपनी वाक को खुदा के साथ स्टॉप ना करें, अपनी चीज़ों को जो खुदा के लिए स्टॉप मत करें, चलते रहे, जवाब आ जाएगा। जो कुछ खुदा ने बोला है कि वसीला से कहा गया है, ये औरत भी इसी तरह से मरीज घर में है, गैर कौम है, क्रिश्चियन नहीं है, बैप्टाइज नहीं है, गैर कौम है, लेकिन बेटी घर में है, ईमान से आ गई है मेरी बेटी को शिफा दे, ईमान से आ गई है, शागिर्द पीछे है, मुश्किलात है, इसे रुखसत कर दे। जवाब नहीं आ रहा है, तो जवाब आया तो क्या आया? लड़कों की रोटी लेकर। तो क्या हाँ खुदा मुझे कुत्ता खा ले, मुझे डॉगी खा ले, कुछ खा ले, लेकिन बेशक तेरे बेटे और बेटियां उस टेबल पर जब बैठते हैं, खाते हैं, उस टेबल पर बैठकर जो भी खाएं पिएंगे, तो जब बच्चे टेबल पर बैठकर खाते हैं तो कुछ ना कुछ नीचे गिरा देते हैं। कभी रोटी गिरा दी, कभी प्लेट गिरा दी, कभी सालन गिरा दिया, कभी पानी गिरा दिया। खुदा तेरे बच्चे जब टेबलों पर खा, टुकड़ा गिरेगा, वो टुकड़ा मुझे शफा दे देगा, इतनी सी भी बरकत गिरेगी, वो बरकत मेरे खानदान को ठा खड़ा करेगी। इतने सा कुछ भी गिरेगा, वही मेरे खानदान के लिए और मेरी बेटी के लिए काफी है। जो भी गिरेगा तेरी मेज से, जो भी गिरेगा तेरी मेज से, मैं तैयार हूं, तूने जो कुछ मुझे कहना है कह ले, जो कुछ तू चाहता है मुझे कह ले, फिर भी मैंने तुझसे बरकत लेकर जानी है। बेशक मैं कुत्ता हूं, मेरा खानदान कुत्ता है, लेकिन जो कुछ तेरी मेज से गिरेगा वो अच्छा ही गिरेगा, वो बेहतर ही गिरेगा। वो छोटी सी बरकत जो एक जरे की मानंद भी होगी, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, और मेरी बेटी बदरू गिरता नहीं रहेगी, मेरे खानदान में कैंसर नहीं रहेगा, मेरे खानदान में कर्जा नहीं रहेगा, मेरे खानदान में तेरी बरकत होगी, क्योंकि तेरी इतनी सी बरकत मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। आखिर में स्टैंड योर फेथ, अपने ईमान को बढ़ाएं। ये औरत साथ साथ अपने ईमान को बढ़ा रही थी, साथ साथ। ये दिल बर्दाश्त नहीं हुई, जवाब नहीं आना है। ये घर से निकली थी, मैं जवाब लेके जाना, ये घर से नहीं। बहुत कुछ शागिर्दों ने यीशु का बिहेवियर इसके साथ हमें डिफरेंट लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा था? यीशु इसकी चीर फाड़ कर रहे थे। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, पित्ता करना में, गुर्दा के करना में, कैंसर निकालना है, ओपन हार्ट सर्जरी करने क्यों करते हैं? ताकि बाकी बच जाए। कई बार खुदा हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअली ऑपरेशन करता है, कई बार खुद ही हमारी जिंदगी में होती है। कई बार बहुत सारी चीजों को हम लॉजिक से देखते हैं, वी हैव नो एक्सरसाइज अबाउट फेथ। खुदा के साथ हमारा रिलेशन नहीं होता। इसलिए जब आप यीशु के पास आते हैं, जब यीशु आपसे प्यार करता है, तो वो दुनियादारी की चीजें चीर फाड़ कर हमारी खुदी को, हमारे तकब्बर को, हमारी जिस्मानी चीजों को निकालता है, ताकि बड़े ईमान का तजर्बा कर सके। हालेलुया। हकीकी मिरेकल्स में चैलेंज आते हैं। इस औरत के लिए बड़ा मौजज़ा चाहिए था, लेकिन उसके लिए इसको बहुत बड़े चैलेंज से गुजरना पड़ा। इसकी शख्सियत को डिसऑनर लगता है किया गया है, इसकी शख्सियत को डिसऑनर किया गया। बेटों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना, इसका मतलब है कि उसे कुत्ता कहा जा रहा है। बट शी इज रेडी, वो नीचे से नीचे जाने के लिए तैयार है, कम से कम दर्जे में जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है अपनी बेटी के लिए। वो रूह में मरने के लिए तैयार। जो गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर जाता है, जमीन में चला, वही फल लाता है। और फिर फल ऐसा क्या मिला है? खुदा यीशु ने से कहा, आए औरत, तेरा ईमान,
यीशु मजबूर हो गए, यू हैव ए ग्रेट फेथ, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है ना, जो कुछ तू ईमान से कहेगी तेरे पहाड़ मैदान हो जाएंगे, तेरी बीमारियां तेरे सामने नहीं रहेंगी, तेरी गुर्बत तेरे सामने नहीं रहेगी, क्योंकि तू कहती ही था वो। अब ये जब ये आई है, सुने, बेटी साथ नहीं है, लेकिन जब ये साथ आई है, जब ये आई है यीशु के पास, तो इसके मुंह में ये कलाम था कि यीशु इधर से कह देगा, यीशु कह देगा तो मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। ये उसके कलाम पर ईमान रखती है, ये उसके कहे पर ईमान रखती है, ये यकीन रखती है कि कलाम मेरे लिए सब कुछ कर देगा। और लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में साथ था, और सारी चीजें इसी के वसीला से पैदा हुई है। और वो कलाम यीशु मसीह नासरी है, ज़बा किया हुआ बड़ा है। जब वो कलाम आपके दिल में है, जब कलाम आपके मुंह पर है, जब कलाम आपके खून में है, जब आप कलाम को बोलते हैं तो मौजूद ऑन द वे, मिरेकल्स ऑन द वे, बरकत ऑन द वे। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े होते हैं।